इस न्यूज के प्रायोजक है मनोदय रेसिडेंसी। नमस्ते बालाघाट निमा ग्रुप लेकर आया है बालाघाट शहर के अंदर शांत और शुद्ध वातावरण में आवासीय प्लॉट, वो भी सभी आधारभूत सुविधाओं के साथ। मनोदय रेसिडेंसी भटेरा रोड से 200 मीटर अंदर गोविंद पैलेस के पास एक नई कॉलोनी, जहां है वो सारी चीजें जिससे आपका मन यहां रहने के लिए जरूर करेगा। बुकिंग के लिए दिए गए नंबर्स पर संपर्क करें। सम्यक अभियान के तहत संचालित इंदिरा ज्योति अभियान को लेकर स्थानीय सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता उस समय विवादों में आ गई जब वार्ता के दौरान अव्यवस्था की स्थिति बन गई। कांग्रेस पदाधिकारियों की उपस्थिति में अभियान संयोजक गुरुदेव भास्कर राव रोकड़े के द्वारा ली जा रही पत्रकार वार्ता के अंतिम चरण में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के आगमन पर अधिकांश कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता वार्ता बीच में छोड़कर बाहर निकल गए और ढोल नगाड़े बजाने लगे, जिससे पत्रकार वार्ता बाधित हो गई। इस पर उपस्थित मीडिया कर्मियों ने नाराजगी भी जताई। बाद में आयोजकों ने पत्रकारों से क्षमा याचना की। किन किन रास्तों से गुजरेगी और क्या उसका ध्येय है? हमारा मध्य प्रदेश को हमने 6 प्रांतों में बांटा है। महाकौशल प्रांत, विंध्य प्रांत, बुंदेलखंड प्रांत, भोपाल प्रांत, चंबल प्रांत और मालवा प्रांत। हमने इसका शुभारंभ अभी हाल ही में 6 जनवरी को छिंदवाड़ा से किया है। हमारी यात्रा छिंदवाड़ा के बाद में नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी, डिंडोरी और मंडला होते हुए आज आपके बालाघाट में आई है। कल सिवनी में होगी। इसके बाद के दूसरे कार्यक्रम कंटिन्यू चलेंगे। उसके बाद अन्य प्रांतों के लिए अलग अलग गेट में यात्रा तय की गई है। इसका समापन किस उद्देश्य को लेकर निकाली यात्रा का उद्देश्य ये है, हम शिक्षित बेरोजगार युवाओं में जो निराशाजनक वातावरण बना है उनको आशायुक्त वातावरण में संचार इसलिए करेंगे, किस तरीके से करेंगे, क्योंकि जो रिटायरमेंट आयु 58 साल थी उसको 65 कर दिया, उसको 58 करना हमारी बात है। आउटसोर्सिंग प्रणाली से जो ठेकेदारों को सौंप दिया गया है, दलालों को सौंप दिया गया है युवाओं को, उसको समाप्त करना है। सरकारी और निजी क्षेत्र में एक समान वेतन की व्यवस्था करना है, संवैधानिक प्रावधान है। 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी को इन लोगों ने 12 घंटे कर दिया, उसको पुनः 8 घंटे लागू करना है और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए प्लेसमेंट डिपार्टमेंट बनवानी है। जातिगत जनगणना भी हमारा मुद्दा था, लेकिन उसको अब समान रूप से सामने लाना है। वो हो गया है, कांग्रेस की जीत है, कांग्रेस ने उसे प्रेशर किया, तब ये जातिगत जनगणना की बात आई है। अब हम अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो परंपरागत पेशेवर समाज है उनके लिए भी व्यवस्था देने जा रहे हैं। इतना सेंस खुद होना चाहिए ना। ये प्रेस वार्ता चल रही है और बाहर ढोल बाजे बज रहे। अरे भैया, लेने का एक तरीका होता है ना। या तो प्रेस वार्ता बाद में लेना था आपको, प्रेस वार्ता लेना ही नहीं था, या तो जब उन लोग आ जाए तब प्रेस वार्ता लेना था आपको। भैया प्रभारी जी हैं तो प्रभारी जी को छोड़ के साथ भग गए यहाँ से, बताइए। एक भी नेता नहीं बैठे आपके यहाँ पर। इसके पश्चात पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्र व राज्य की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने देश की वर्तमान स्थिति को चिंताजनक बताते हुए कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर हो रही है और यदि समय रहते हालात नहीं सुधरे तो आने वाले समय में गंभीर परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है। इनने जो नाम डिराइव किया है वो नाथूराम से किया है ना, भगवान राम से थोड़ी किया है। और राम आखिरी में आ रहे हैं उसमें, उस पूरी योजना में जब नाम ले रहे हैं वो बीपी जी राम, तो राम को तो आखिरी में कर दिया। महात्मा गांधी भी भगवान राम का नाम लेते थे, रघुपति राघव राजा तो शुरू से लेते थे, तो ये तो उनको धकेल के पीछे कर दिया ना राम। और दूसरा, एक महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की थी, दूसरी उनकी योजना के नाम से उस योजना का इन्होंने हत्या कर दी, क्योंकि 40% स्टेट का कह रहे हैं मिलेगा। अभी 10% देना पड़ता था स्टेट को, तो ये लाएंगे कहाँ से 40 में? 5 लाख करोड़ से ज़्यादा का आज कर्जदार है मध्य प्रदेश, और ब्याज देने के लिए 5000 करोड़ हर 15 दिन में लेना पड़ रहा है। ये 40% आएगा कहाँ से? इसलिए इस योजना का कत्ल कर रहे हैं, जैसा महात्मा गांधी का कत्ल किया। उनका कहना ये भी था कि आज जो है प्रधानमंत्री मोदी जी जो नवाचार कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस घबरा रही है, कांग्रेस की जमीन। बहुत नवाचार किया वो। 2 करोड़ लोगों को रोजगार क्यों नहीं दिया? वो 15 लाख हर एक के अकाउंट में आएंगे, वो क्यों नहीं किया? वो काला धन लाएंगे स्विट्जरलैंड से, वो क्यों नहीं लाया? ये चीज़ें कहाँ गई? वहाँ जो मैंने दिया है उदाहरण, बांग्लादेश की स्थिति क्या हुई भाई? आज हिंदुस्तान के आसपास आप देखो
पाकिस्तान, उधर देखो बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, सब तो आंख दिखा रहे हैं कौन सा नवाचार है। और अमेरिका से उस समय इंदिरा गांधी नहीं डरी थी, अभी तो वही आ रहा है कि नरेंद्र सरेंडर। संगठन को लेकर आपकी क्या सोच है? आपके बड़े नेता ने भी कहा था कि बीजेपी जैसा संगठन होना चाहिए कांग्रेस में, लेकिन बन नहीं पा रहा है। जैसे आज आपके यहाँ आने पर जो उपस्थिति दिखाई दे रही है, यही बीजेपी की विरोधी आंदोलनों में उपस्थिति नगण्य होती है। बालाघाट की स्थिति बता रहा हूँ, भले आपको संगठन के नेता कुछ भी तस्वीर रखे, प्रेस की जो तस्वीर है वो आपको बता रहा हूँ मैं, कि यहाँ पर चंद लोग आंदोलन में शामिल होते हैं, वो भी गिने चुने चेहरे बस, बाकी सब लोग घर पर बैठे रहते हैं। तो संगठन को लेकर जो कमजोरी है उसको कैसे कांग्रेस? ये संगठन सचिन अभी SIR शुरू हो गया बूथ पे और पंचायत में, पंचायत लेवल पर संगठन बनाने की प्रक्रिया भी शुरू हुई है। और ये अलाउद्दीन का चिराग वाला मामला तो है नहीं, इससे संगठन में लगेगा समय। असहयोग आंदोलन जब महात्मा गांधी ने शुरू किया 1921 में, 26 साल लगे थे आज़ादी में। तो ये शुरुआत हुई है, ये पहली बार शुरुआत हुई। राहुल गांधी जी ने जब वहाँ मीटिंग ली थी, मैं भी उत्तराखंड का ऑब्जर्वर बन के गया था। उन्होंने कहा हमारे पास सब हैं, नेता हैं, लोग हैं, कार्यप्रणाली सब है, लेकिन संगठन नहीं है। कहा उन्होंने इस चीज़ को ओपन का, वही संगठन बनाने के लिए अब कांग्रेस पार्टी जमीन को कर रही है। मतलब आप जो है सरकार, आप पार्टी का संगठन बनाने की तैयारी करेंगे और भाजपा जो है सरकार लगातार बनाते जाएगी। आपका कहना ये हुआ कि कांग्रेस जो है संगठन तैयार करेगी और भाजपा जो है सरकार बनाते जाएगी। भारतीय जनता पार्टी में ये दो नेता जो है ना, ये दो नेता है, इसका कोलैप्स होगी, ये बीजेपी कोलैप्स होगी, संभाल नहीं पाएगा कोई। क्योंकि पूरे पावर एक कांग्रेस से कुछ बीजेपी में नेता गए, उससे पूछा मैंने, वो क्या है तुम्हारी स्थिति? बोले कुछ नहीं है, बस वो दो के पास है, सब पता ही नहीं क्या है। वो कोलैप्स जब होंगे ना, ये संभाल नहीं पाएंगे। कांग्रेस 100 साल से ऊपर की पार्टी, देश को आज़ाद कराया।